हेलो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स बंधुओं, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में, जो कि ओपन हुआ था 19 जनवरी को। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस आईपीओ में आप 23 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 66 से 70 रुपये के बीच रखा गया है, पर आपको जो अप्लाई करना होगा वो 70 रुपये पर अप्लाई करना होगा कट ऑफ प्राइस के हिसाब से। इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको लगभग 1,40,000 रुपये लगाने होंगे, क्योंकि इस आईपीओ का लॉट साइज 2000 शेयर्स का रखा गया है रिटेल कैटेगरी में। अगर बात करें एचएनआई कैटेगरी की, तो आप यहाँ पर मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको 2,80,000 रुपये लगाने होंगे। आगे देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन की फील्ड में काम करती है, जहां पर ये इंजीनियरिंग एंड ड्राइंग, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी ने अभी तक 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है और इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट में बड़े बड़े नाम जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, JSW स्टील, इंडियन ऑयल, BPCL, HPCL जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिलती हैं। ये कंपनी इंडिया और नाइजीरिया में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और पिछले साल 30 नवंबर तक इस कंपनी की ऑर्डर बुक में हमें लगभग 57 प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, जिनकी वैल्यू अप्रोक्स 573 करोड़ है। इस कंपनी में लगभग 800 लोग काम करते हैं, जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज लाइक इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और अदर स्टाफ शामिल है। एक बार इस आईपीओ की टाइमलाइंस देख लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये आईपीओ ओपन हुआ था 19 जनवरी को और इस आईपीओ में आप 23 जनवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको शाम 5 बजे तक यहाँ पर यूपीआई मैंडेट कंप्लीट कर देना होगा। इस आईपीओ की अलॉटमेंट की डेट 24 जनवरी रखी गई है। अगर आपको ये आईपीओ अलॉट होता है तो आपके डीमैट अकाउंट में 25 तक ये शेयर आते हुए दिखेंगे, और अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल नहीं होती है तो 25 जनवरी से आपका रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। स्टॉक मार्केट में ये आईपीओ हमें 29 जनवरी को लिस्ट होता हुआ दिखाई देगा। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, रिटेल कैटेगरी में इस आईपीओ में आप केवल एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एक लॉट का साइज लगभग 2000 शेयर्स का यहाँ पर रखा गया है। इसके लिए आपको 1,40,000 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे। एचएनआई कैटेगरी में आप मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए आपको लगभग 2,80,000 रुपये यहाँ पर आपको पे करने होंगे। चलिए दोस्तों, एक बार हम इस आईपीओ के या इस कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात कर लेते हैं। तो जिस तरह का डेटा यहाँ पर इस कंपनी ने शो किया है, तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम पिछले 3 सालों की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के एसेट्स हमें यहाँ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं हमें रिवेन्यू भी बढ़ता नज़र आ रहा है, और प्रॉफिट की बात करें तो वो हर साल यहाँ पर हमें लगभग डबल होता हुआ दिख रहा है। सितंबर 2023 तक करंट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 456 लाख, यहाँ अगर देखें तो वैल्यूज़ हमें लाख में दी गई हैं, तो 456 लाख का प्रॉफिट हमें सितंबर 2023 तक देखने को मिलता है। कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व भी है। अगर हम सितंबर 2023 की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 5,547 लाख का एक अच्छा खासा रिजर्व या सरप्लस है। अगर टोटल बोरिंग्स की बात करें तो कंपनी के पास बोरिंग यहाँ पर 4,109 लाख की दिखती है, बट वो रिजर्व और सरप्लस वैल्यू से काफ़ी कम है, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है। तो फाइनेंशियल डेटा के आधार पर तो ये आईपीओ हमें काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं इस कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13%
और ROCE लगभग 16.81% का हमें यहाँ दिख रहा है। डेट टू इक्विटी की बात करें तो वो हमें 1 से भी कम यानी 0.57 का यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कोई ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है। अगर बात करें इस कंपनी के अर्निंग पर शेयर की तो वो यहाँ हमें लगभग 7.07 का देखने को मिलता है। और इस कंपनी के पीई रेशियो की बात करें तो ये कंपनी इस आईपीओ को 9.9 के पीई पर लेकर आई है, जो कि काफ़ी डिसेंट दिखाई देता है। क्योंकि अगर सेक्टर पी की बात करें तो वो लगभग 25 का यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जिससे ये पीई काफ़ी कम है। तो ये आईपीओ अभी कहीं से भी ओवर प्राइस्ड या ओवर वैल्यूड नहीं दिखता है। ये भी एक इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव ही साइन है। अगर बात करें सब्सक्रिप्शन डेटा की तो 20 जनवरी 2024 तक हमें यहाँ जो सब्सक्रिप्शन आता दिखा है वो लगभग 27 टाइम्स का दिखा है, जो कि अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर की बात करें तो यहाँ पर इन लोगों ने लगभग 7 टाइम्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की बात करें लगभग 20 टाइम्स इन्होंने सब्सक्राइब किया है। रिटेल कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पर लगभग 41.5 गुना होता हुआ दिखता है। तो अभी शुरुआत के 2 दिनों में तो यहाँ पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला है। और इस आईपीओ की जैसे हमने देखा अंतिम तिथि 23 जनवरी है, तो हमें ये सब्सक्रिप्शन और ज़्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं इस आईपीओ के करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 20 जनवरी तक इस आईपीओ में हमें जो ग्रे मार्केट प्रीमियम दिख रहा है वो लगभग 70 रुपये के आसपास हमें यहाँ पर दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम से अभी तक उम्मीद है कि ये आईपीओ 140 रुपये के आसपास लिस्ट हो सकता है। अब जैसा कि हमने अभी बताया इस आईपीओ की क्लोज होने की तारीख 23 जनवरी है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम अभी ऊपर या नीचे हो सकता है। तो अभी तक जितना डेटा हमने इस आईपीओ का देखा उससे तो ये आईपीओ हमें काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। पर क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, या इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए, चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं यह बताता चलूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो यहाँ मेरी किसी भी सलाह पर आप अमल ना करें। इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह अवश्य ले लें। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बाय सेल ऑफ एनी स्टॉक और किसी आईपीओ में अप्लाई करने या ना करने की सलाह इस वीडियो में नहीं दी गई है। तो बंधु, जैसे हमने अभी देखा कंपनी जिस प्राइस पर इस आईपीओ को लेके आई है वो है यहाँ पर लगभग 70 रुपये, और करंट ग्रे मार्केट में जो इसका प्रीमियम चल रहा है वो भी लगभग 70 रुपये है। तो इस हिसाब से अगर यह ग्रे मार्केट प्रीमियम बना रहता है तो लगभग हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये हमें 140 रुपये के आसपास इस प्राइस की इस आईपीओ की लिस्टिंग होते हुए दिख सकती है। और जैसा कि हमने पहले देखा जो इस आईपीओ का करंट अर्निंग पर शेयर है या ईपीएस है वो लगभग 7.07 है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो पीई निकल के आता है वो लगभग 19.80 का निकल कर आता है, जो कि सेक्टर पीई से जो कि था लगभग 25 उससे अभी काफ़ी कम है। तो इस आईपीओ में पीई रेशो के हिसाब से भी अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है, और लिस्टिंग डे वाले दिन आपको एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन यहाँ पर मिल सकता है। बट जैसा कि हम अभी देख रहे हैं मार्केट अपने ऑल टाइम हाई से करेक्ट हो रही है, तो इसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इस आईपीओ पर भी पड़ सकता है। बट फाइनेंशियल डेटा पीई रेशियो के हिसाब से इस आईपीओ में अप्लाई यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो बंधु, ये था वीडियो कॉन्स्टेलेक इंजीनियर्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।